तेरे बिना जिया नहीं जाए। अस्सलामुअलैकुम, ये FM 98.6 है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। पेश खिदमत है दादा पोता शो। 7 अप्रैल साल 2011 जुमेरात का दिन। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस शो में मेरे साथ होते हैं दादा। FM 98.6 अपने तमाम सुनने वालों की सलामती के लिए दुआ गो। आपकी सलामती की दुआ के साथ दादा पोता शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। यार कल तुमने कमाल की वॉक की। हाँ जी हैं दादा, दुनिया तुमने पंगड़ा पाया उसके अंदर, पूरा पंगड़ा ही पाना हो गया ना। इधर से इसके मुंह के आगे माइक, उधर से उसके मुंह के आगे माइक। तो पहले तो सामईन कराम से माजरत, हाथ दो जोड़ के दस्त बस्ता। उसकी वजह यह है कि लॉर्ड शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है, तो हमारा जो दादा पोता शो है वो ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी। तो नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर होंगे जी, और नेक्स्ट वीक से हमारे पास कॉल लेने की सहूलत भी आ गई है। ठीक है, और उसके हम कॉल भी लिया करेंगे, और ख़ास तौर पे उनको हम इनकरेज करेंगे जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब कोई बंदा आता है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये कह के फारग हो जाता है कि जी मेरे पास इतने लाख रुपये दसो मैं की करा हैं। हालांकि असल में जो पैरामीटर्स तय करने होते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी डिमांड क्या है, क्या वो इन पैसों से कोई रिटर्न भी चाहता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। तो ये अब सहूलत हमें हासिल हो गई है। FM 98.6 पे वो टूटी सी लगा ली है हमने, जिससे आपकी लाइव कॉल हम ले सका करेंगे। और जो है लेकिन ये होगा लॉर्ड शॉपिंग फेस्टिवल के बाद, यानी आज हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम है ना दादा पोता शो का। जी बिल्कुल। हाँ जी, कल होगा लास्ट प्रोग्राम इस वीक का। तो संडे को दादा पोता शो खत्म हो जाएगा, तो मंडे से हम फिर आपकी लाइव कॉल लिया करेंगे। संडे को अगर छुट्टी ना की तो लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल खत्म हो जाएगा संडे को, और उसके बाद मंडे से रेगुलर। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ठीक है, खबरें शुरू करें। जी दादा शुरू करें। आज यार अच्छी खबरें नहीं हैं, इसलिए हम आपसे बड़ी माजरत चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फेडरल कैपिटल में इकनॉमिक मेल्ट डाउन शुरू हो गया। 2 खबरें अगर हम 3 रला के पढ़े ना, तो सूरत हाल बड़ी खौफनाक नज़र आती है। सामईन कराम ज़रा कान मेरी तरफ कर लीजिए। आज जनाब डेटा जारी किया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 14.2% बढ़ा है जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है जी, यानी कीमतों की कीमत में जो किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली कीमतें हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है इन 3 महीनों में 14%। गरीब के किचन पे और बर्डन पड़ गया जी। खास तौर पे वो बंदा जिसकी इनकम 6 से 8 हज़ार रुपया है और उसकी टोटल इनकम का 40 से 50% यानी आधा तकरीबन उसका किचन का खर्चा है, उसके ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ गया। ठीक हो देख गया। तेरी तनख्वाह है ना लाख रुपया जी, तो तेरा किचन का खर्चा भी 3,000 रुपया, और जिस बेचारे की तनख्वाह जो है 8,000 रुपया, उसके किचन का खर्चा भी 3,000 रुपया। तो वो तो सारे में क्या ना बेचारा, वो तो बेचारा 3-4 हज़ार रुपया तेरा खर्चा हो गया। तेरा खर्चा तो है ही नहीं किचन का, तू तो माँ बाप के पल्ले से खाता है ना। है सही है ना, टाफियां गोलियां उनसे लेता है, लेकिन तेरे वालिद साहब का खर्चा मुझे भी चखनी उखनी पिलाते हैं, बेटा पिलाता है मेरा। ठीक है, तो हमारा जो है उसकी इनकम जो है वो 2-2.5 लाख रुपया महीने की है, तुम्हारे अब्बे की। सही। ठीक हो गया। उसके किचन का खर्चा भी 3-4 हज़ार रुपया। तो गरीब आदमी जिसने 6 बच्चे हैं, सारा जोर बच्चों की तरफ ही रखा था,
उसके किचन का खर्चा भी 4,000 रुपया महीने का, जिसकी टोटल तनख्वाह 8,000 है, तो बर्डन उस गरीब पे पड़ गया ना। अगर उस 4,000 वो 4,000 बढ़ के 4500 हुआ तो 2 लाख 2.5 लाख वाले पे तो कोई इम्पैक्ट शायद इतना ज्यादा महसूस ना हो, लेकिन वो जो है जिसकी तनख्वाह ही टोटल 8,000 या 6,000 है, उसका तो रगड़ा निकल गया। बाकी जरूरियात पे तो लगा नहीं सकेगा, सेहत पे नहीं, तालीम पे नहीं, किसी चीज पे नहीं लगा सकेगा। इस पे मजीद जो खौफनाक बात यह है कि सिर्फ मार्च के महीने में चीजों की कीमत में 25% इजाफा हुआ है। 100 वाली चीज 125 की हो गई। मैं तुम्हें बताऊं, जनवरी फरवरी में इजाफा हुआ है, लेकिन नोट क्यों नहीं हुआ जी? जनवरी फरवरी में सब्जियां और फल बहुत ज्यादा आ जाते हैं मार्केट में। अल्लाह तुम्हारा भला करे। देखना जनवरी फरवरी में गाजर मूली आ गई, शलगम आ गया, सारी सस्ती सब्जियां 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो हैं, 15 रुपए किलो। अब ये अप्रैल के अंदर ये सब्जियां खत्म होनी शुरू हो जाती। ठीक है, तो मार्केट में जो सब्जियां रह जाएंगी, सबसे कम कीमत भी जो सब्जी होगी उसकी कीमत होगी 30 रुपए कम अज कम। ठीक है, तो फिर तुम देखना कि ये जो कीमतों में इजाफे की शरह नोट होगी ना, वो कितनी खौफनाक होगी। वो कहेंगे, वो आगे उन्होंने ये लिखा है कि अप्रैल से लेके जून तक ये इजाफा बड़ा खौफनाक हो जाना है, क्योंकि सिर्फ मार्च के महीने में 25% हुआ है और अगले महीने 30 और 40 और 50% तक काम पहुंच जाना। जे जून तक रगड़ा निकल जाना है सामईने कराम, जून तक हर महीने 2% तो हमने बढ़ानी है ना बिजली। ठीक है, गैस का भी झगड़ा जो हमने IMF को लिख के दे दिया हुआ है। गैस की शायद कीमत बढ़े या ना बढ़े, बिजली बढ़ेगी और पेट्रोल भी हमने बढ़ाना है। और पेट्रोल की सुन लो, मेरे तमाम ड्राइवर भाइयों के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हम आपको इसलिए सुनाते हैं कि वार्निंग देते हैं, बिफोर टाइम आपको ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं ताकि आपको सदमा ना पहुंचे। ईरान की बात तो मैंने कल बता दी थी ना कि उसने कहा जी $150 से नीचे रेट नहीं होना चाहिए, वो बड़ा फेयर प्राइस है। अब जनाब कीमतें फिर बढ़ती जा रही हैं। $123 फी बैरल हो गया है और एक बैरल में 160 लीटर होते हैं। ठीक है, $123 आपने बताया, $123 फी बैरल हो गया। $123 फी बैरल का मतलब है पुत्र जी कि कम से कम 100 से लेके 110 रुपए लीटर पाकिस्तान के सिनेरियो में पेट्रोल। ओहो, ठीक है, और जितना कम है समझे वो गवर्नमेंट अपने पल्ले से डाल रही है और ये गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। लिहाजा आप तैयार रहें ज़हनी तौर पे कि ये पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़े ही बढ़े, क्योंकि अगले 2 महीनों के अंदर जो है वो तेल पैदा करने वाले ममालिक जो हैं उन्होंने इसकी कीमत में इजाफा जो है वो करना ही करना है। ओपेक की बात कर रहे हैं, इराक का बहाना और लीबिया का बहाना करके। और इसके साथ ये खबर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ज्यादती होगी कि लीबिया के अंदर जो बागियों ने काबू किया हुआ इलाका है वहाँ से तड़ातड़ तेल निकालना शुरू कर दिया यूरोप और अमेरिका की कंपनियों में, और धुआं ले ही जा रहे। अब होगा क्या, अब देखो ना भोले बादशाह होगा क्या, वो जो तेल निकालेंगे ना उसका देंगे बागियों को असला। और आपने पंजाबी का मुहावरा तो सुना ही है ना कि चोरां दे कपड़े ते डांगां दे गाज। सही है, ठीक है, उनकी जरूरत की चीज पूरी करेंगे और उनको असला देते जाएंगे कि लो जी लड़ो ते मरो अपनी गवर्नमेंट दे नाल, और उनका तेल जो है उसके खिलाफ एडजस्ट करते जाएंगे। और मतलब अपनी जनाब है एक कलाशनकोफ देती 10 बैरल तेल हो गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना लेंगे, क्योंकि उनके पास असले की इंडस्ट्री है ना अमेरिका के पास। वो इंडस्ट्री भी चल गई, तेल भी मुफ्त लग गया, और जितनी चाहे कीमत लगाई हमने दूसरों के लिए। दादा अपनी आवाम को तो सब्सिडाइज देते हैं। ये देख ले सामईने कराम, ये खबरें और ये बातें आपको और कहीं से नहीं मिलती, ये सिर्फ दादा ही बताता है। और जितनी हमारी उम्र है, भले रेडियो पे भले रेडियो के बाहर, तब तक अल्लाह ताला ने कहा है कि सच बोलो, आप भी सच बोला कर। दादा ऑयल की बात हो रही है, ऑयल की जो इस वक्त कीमत है वो 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। हाँ, यानी पिछली दफा ये कीमत जुलाई 3, 2008 को गई थी। 2.5 साल हो गए दादा इस बात को। हाँ जी, और अब ये कीमत यहाँ पे पहुंची है, यानी कल के दिन
कल के दिन पहुंची है। कल क्या तारीख थी? 6 अप्रैल 2011। ठीक है जी। लो जी यार, फिर आप कहोगे कि सारी आज मैं डिप्रेशन ही फैला रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, खबरें ही यही हैं। अगर पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान का बजट नहीं बन सकेगा। बजटरी सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, कंट्री डायरेक्टर जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसने ये कहा है। बजट नहीं पाकिस्तान का बन सकेगा। ये आज खबर है, बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड लगी हुई है। मजीद हम आपको डिप्रेस नहीं करते, आगे चलते हैं। चलो एक अच्छी खबर भी मिल गई है, वो भी आपको सुना दें। जरूर सुना देता। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर एक जगह है करोट। ठीक है नहीं, कोरट। ठीक है, कुराट। ठीक है। कुराट के ऊपर 720 मेगावाट का लगाएगी पानी से चलने वाला प्लांट। शुक्र है फर्नेस ऑयल से जान छुट्टी। शुक्र है। और ये 100 अरब रुपये का या 1.2 अरब डॉलर का 100 अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। 720 मेगावाट इससे बिजली पैदा होगी। ठीक है। ये 4 साल में मुकम्मल होगा। ठीक है। और ये चाइना के साथ साइन किया है? हाँ, चाइना के साथ साइन किया है। ये चीन की कंपनी है, उसका नाम है जी थ्री गॉर्जस कॉरपोरेशन। उनके साथ ये फेडरल गवर्नमेंट ने साइन कर दिया। अच्छी खबर है जी, इसलिए हमने कहा इस खबर को आपके साथ शेयर करना चाहिए। 4 साल की उन्होंने वो दी है जी, जो इसका डेडलाइन है 4 साल में मुकम्मल हो जाएगा। एक मिनट तो जरा लोगों को बातों में लगाएं जी। सामने मोहतरम, ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। आप सुन रहे हैं दादा पोता शो। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद और मेरे साथ हैं दादा। सामने मोहतरम, FM से रब्ते के लिए हमारा टेलीफोन नंबर 0423628262 यानी 042362826260। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस fm@lcci.com.pk। अगर आप हमारे जो शोज़ हैं उन्हें आप ऑफ एयर सुनना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट एड्रेस www.lcciradio.com। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो सर्च में दादा पोता शो लिखें। दादा पोता शो का पेज आपके सामने आ जाएगा। हम आपकी फ़ीडबैक के, आपके सजेशंस के मुंतज़िर। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम होने वाले लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल के सिलसिले में आज की एक्टिविटीज़ में आपको बताता चलूँ। सामने मोहतरम, आज 7 अप्रैल जुमेरात के दिन लाहौर रेसलिंग चैम्पियनशिप होगी, जो कि पंजाब रेसलिंग स्टेडियम में जो मीनार पाकिस्तान के पास है वहाँ पर ये दंगल होगा। और इसका जो ऑफिशियल टाइम है वो 4 बजे है। जी दादा। अच्छा, आज फिर बड़े शबा होने ने दादा, दंगल होने ने। हाँ, लाहौर के पहलवान जनाब गुर्ज लेके जाएंगे जी वहाँ से। हाँ। लो जी, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज की कंपनियां हैं ना सामीन कराम, उन्होंने अगर कहा है कि हुकूमत हमें कोई माल लगाए, यानी कोई 1 रुपया 2 रुपये सब्सिडी दे, तो हम 50 करोड़ डॉलर ज़्यादा पर मंथ पाकिस्तान में ला सकते हैं, जिसका मतलब है 6 अरब डॉलर साल के। तो यार IMF तो हमें सिर्फ 1.5-2 अरब देता है, और इतना ही की तकरीबन अमेरिका देता है, और हमारी तबाही फेर दी है। तो इन बेचारों से रब्ता कर लेना चाहिए कि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज का मसला है, तो लो भाई तुम 2 रुपये 1 रुपये सब्सिडी ले लो और हमें डॉलर अरेंज कर दो। 6 अरब डॉलर को छोटी रकम तो नहीं है ना जी। ये हैं वो सामीन कराम पहलू जिसके ऊपर हमको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि देखो ना, एक घर के अंदर रिसोर्स बड़ा ज़ाया हो रहा है ना जी। अगर हम इन करेंसी डीलरों से कहें कि यार ठीक है, तुम जो है वो डॉलर जिस रेट पे जाके UAE में बेच के आते हो उससे 1 रुपया वध ले लो और हमें दे दो, और हमारे पास डॉलर के रिजर्व्स हो जाएंगे हमारे स्टेट बैंक के पास, और हमें जाके मिन्नतें तरलें IMF की, वर्ल्ड बैंक की, अमेरिका बहादुर की नहीं करनी पड़ेंगी। हैं जी, बात तो वैसे ठीक है। लो जनाब, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बार मुका नहीं करेगी रिकोडिक कंपनी के साथ, रिकोडिक के मसले पे ना टीडियान कॉपर कंपनी के साथ। उन्होंने कहा है जी जो अदालत फैसला दे
हमें वो काबिल कबूल होगा। ये एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये दी है, स्टेटमेंट दी है, तो ठीक है ना भाई। बारों बार अगर वो मोकलें और बैठ के मेज़ पे मुज़ाकरात कर लें, जो नेगोशिएट करने जाए ब्यूरोक्रेट वही वेक जाए, हैं जी, तो बाद में हम किसकी माँ को मासी कहेंगे। इसलिए उसने कहा जी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला दे, हमने बारों बार कोई नहीं मुकना।